हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू NCERT कवर। फ्रेंड्स, आज हम लोग कैंसर के बारे में डिटेल में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर कैंसर्स क्या होते हैं, क्यों कैंसर होती है। कैंसर्स के होने की बहुत सारे रीज़न हैं जो कि आपको फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल, ये तीनों प्रकार से आपको कैंसर होते हैं। कैंसर्स के बचने से क्या उपाय हैं, कैंसर्स को डिटेक्ट कैसे किया जाता है, बायोप्सी कैसे होती है या हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी क्या होती है। और आप बहुत ही नाम सुने होंगे कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, ये सब आखिर क्या होती है, इम्यूनोथेरेपी, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इनको आज हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कैंसर के बारे में उसके इंट्रोडक्शन को समझते हैं कि कैंसर आखिर क्या है। तो कैंसर एक बहुत ही ड्रेडेड डिजीज यानी कि बहुत ही एक भयानक बीमारी है। जो कैंसर आपको इतना भयानक बीमारी है कि आपको कैंसर नाम से ही डर लगने लगता है कि हाँ, ये तो बहुत ही खतरनाक बीमारी है कैंसर। तो कैंसर इट इज़ दी मोस्ट ड्रेडेड डिजीज इन द ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में ये बहुत ही ज़्यादा घातक बीमारी होता है। कैंसर से लगभग अभी इस टाइम में, अगर प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो मिलियंस ऑफ लोग जो सफ़र कर रहे हैं, यानी कि हमारे पूरे विश्व में या पूरे आप भारतवर्ष में देखें तो लगभग लाखों लोग कैंसर से पीड़ित हैं इस समय। और रोज़ाना अगर एनुअली देखा जाए या पर डे देखा जाए तो लगभग एनुअली में अगर हम मतलब काउंट किया जाए तो लगभग आपको लाखों लोग एनुअली रोज हर साल मर भी रहे हैं कैंसर से। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना ड्रेडेड डिजीज यानी कि भयानक बीमारी है कैंसर। तो आइए हम लोग इसके पहले इंट्रोडक्शंस को समझते हैं। सबसे पहले कैंसर इट इज द मोस्ट ड्रेडेड disease in human beings। ह्यूमन बींग्स में ये मोस्ट ही ड्रेडेड डिजीज है यानी कि बहुत ही घातक बीमारी है। मिलियंस ऑफ पीपुल सफर फ्रॉम दिस डिजीज। इस डिजीज से मिलियंस के मतलब होता है लाखों लोग। मिलियंस यानी कि लाखों लोग इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं यानी कि पीड़ित है। और आपको अगर पर एनुअली देखा जाए, पर एनुअली मोस्ट ऑफ द कैंसर पेशेंट is died। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैंसर में आपको डेड होते हुए ही दिखेंगे, क्योंकि ये जो कैंसर है एक बहुत ही ड्रेडेड डिजीज है। इसको आप अगर इनिशियल स्टेज में, अगर प्रारंभिक अवस्था में अगर आप पहचान लिए और इसको दिखा लिए, डॉक्टर से दिखा लिए, तो आपको बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बट अगर आपने प्राइमरी स्टेज को अगर खो दिया तो आप बहुत ही कम चांसेस है कि कैंसर से आप बच सकें। तो इस प्रकार से हमने आपको इंट्रोडक्शंस के बारे में बताया। अब हम लोग कैंसर आखिर क्या होती है, कैसे कैंसर फैलता है, उसको अब हम लोग समझेंगे। तो हम लोग अब कैंसर को समझते हैं कि आखिर कैंसर कैसे फैलते हैं। तो माना कि ये नॉर्मल सेल हम पहले बना रहे हैं आपको दिखाने के लिए। This is the normal cell। नॉर्मल सेल, और इस सेल के ये न्यूक्लियस हो गए। ये जो सेल हो गई, ये हमने बताया कि आपको ये नॉर्मल सेल है, मतलब कि इनमें कांटेक्ट इनहिबिशंस की प्रॉपर्टी
आपको दिखेगी। ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशंस क्या होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है कैंसर के। जब भी आप कैंसर का नाम सुनेंगे तो उसमें आप कॉन्टैक्ट इनहिबिशंस का नाम जरूर सुनेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म ही है। कॉन्टैक्ट इनहिबिशंस का मतलब हो गया प्रत्येक सेल आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहती हैं। नॉर्मल सेल की हम बात कर रहे हैं, जिसमें प्रत्येक सेल, आप हर सेल को देखेंगे, आप किसी भी ऑर्गन के सेल को समझ सकते हैं। माना कि ये लीवर का सेल है, तो प्रत्येक सेल आपस में देखेंगे कॉन्टैक्ट इनहिबिशंस को शो कर रही हैं। यानी कि हमारी ह्यूमन बॉडी में कि कोई भी फंक्शन हो इतना कोऑर्डिनेटेड और वेल रेगुलेटेड तरीके से काम करती है, जिससे कि आपको कोई थोड़ा भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, बुरा इफेक्ट। तो जैसे हमने देखा कि प्रत्येक सेल कॉन्टैक्ट इनहिबिशंस को शो कर रही है, यानी कि अगर इसमें कोई भी अनकंट्रोल्ड अगर ग्रोथ होगा तो वो सेल क्या करेगी, उसे रोकेगी कि ऐसा ना हो। इसी तरह हम आपको कैंसरस सेल्स को बना के दिखा रहे हैं। इसको आपको कैंसरस सेल के नाम से, कैंसरस सेल से समझा रहे हैं। जैसे कि ये भी एक नॉर्मल सेल है, बट किसी भी वजह से, चाहे वो बायोलॉजिकल हो, चाहे वो केमिकल हो, या कोई फिजिकल मेथड की वजह से, फिजिकल इन चेंजेज की वजह से, अगर सेल में, माना कि ये सेल नॉर्मल सेल है बट इसमें ग्रोथ होना शुरू होने लगा, ये ग्रोथ होते हुए ऐसे ऐसे बढ़ना स्टार्ट कर दिया, यानी कि अनकंट्रोल्ड डिवीजन होना शुरू हो गया। यानी कि अनकंट्रोल्ड डिवीजन, अनकंट्रोल्ड डिवीजन इसमें अगर स्टार्ट हो गया किसी भी वजह से, यानी वो फिजिकल भी हो सकता है या बायोलॉजिकल भी हो सकता है और केमिकल्स भी हो सकते हैं, किसी भी वजह से अगर इस सेल में अगर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होना शुरू हो गया तो ये सेल क्या करेंगी, जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ सेल है ये क्या करेगा, ग्रोथ होने की वजह से इन सारे नॉर्मल सेल्स को वो अफेक्ट करेंगी, जिसकी वजह से वहाँ पे आपको फूल जाएगा। टाइलोसिस, अगर प्लांट की बात करें तो उसे टाइलोसिस बोलते हैं, अगर एनिमल सेल की बात करें तो उसे ट्यूमर बोलते हैं, ट्यूमर सेल्स। तो इसे हम बोल सकते हैं ट्यूमर। ट्यूमर का फॉर्मेशन, ट्यूमर्स का फॉर्मेशन स्टार्ट होने लगेगा, जिससे कि यहाँ की सारी सेल्स डिस्टर्ब हो जाएंगी, अपने किसी भी फंक्शंस को अच्छे से प्ले नहीं कर पाएंगी। इसे हम लोग बोलते हैं ट्यूमर सेल। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं नॉर्मल सेल में क्या डिफरेंसेस है। नॉर्मल सेल में आपको कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी दिखेगी, और इस कैंसरस सेल्स में जो कॉन्टैक्ट इनहिबिशंस की प्रॉपर्टी होती है वो लॉस्ट हो जाती है। लॉस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी कॉन्टैक्ट इनहिबिशंस की प्रॉपर्टी जो होती है वो कैंसरल सेल में लॉस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ की सेल यहाँ पे बहुत तेज़ी से रैपिडली ग्रो करती हैं। आप समझ सकते हैं कि अगर कोई भी चीज़ को अगर बहुत तेज़ी से ग्रो करना हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा आपको एनर्जी की और उसको आप किसी भी तरह से ज़्यादा फूड की भी ज़रूरत पड़ेगी। ये जो कैंसरल सेल्स होती है या ट्यूमर सेल्स होती है, इसे हम ट्यूमर सेल्स को न्यूप्लास्टिक सेल्स भी बोल सकते हैं। तो ये क्या करती है, या पास की जो भी सेल होती है अगर इस सेल के लिए भी भोजन आता है तो उसे भी अपने तरफ खींच लेती है, जिससे कि इन सारे बगल वाली सेल्स जो कि सराउंडिंग में जो सेल होती है उनका डेथ होना स्टार्ट हो जाता है, और वहाँ पे एक आपको गुब्बारे जैसे फूल जाएगा, जिसे हम ट्यूमर्स बोलते हैं, वो स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेगी। तो ये होता है कॉन्टैक्ट इनहिबिशंस की जो कॉन्सेप्ट है, ये अब हम आगे देखेंगे। तो आइए अब हम इसे समझते हैं। सबसे पहले हमने देखा इन आवर बॉडी सेल ग्रोथ एंड सेल डिफरेंशिएशन। Friend, cell differentiation is well regulated होती है, बट इन कैंसरस सेल this property is lost. This
प्रॉपर्टी इज लॉस्ट। ये प्रॉपर्टी जो होती है, जो वेल रेगुलेटेड प्रॉपर्टी होती है, वो लॉस्ट कर जाती है सेल, कैंसरस सेल्स के में। इस कैंसर को हम लोग नियोप्लास्टिक सेल फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। नियोप्लास्टिक फॉर्मेशन इज ऑल्सो कॉल्ड। कैंसर्स को हम लोग नियोप्लास्टिक का फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। इसमें आपको जो कॉन्टैक्ट इनहिबिशंस की प्रॉपर्टी हो जो नॉर्मल सेल्स में वो खो जाती है इन कैंसरस सेल। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी इज लॉस्ट। ठीक है। अब इसमें आपको कैंसर एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको खोजना बाकी है। यानी कि आखिर कैंसर्स के बचने के क्या क्या उपाय हैं। ऐसी बहुत सारी ऐसी फील्ड है कैंसर में जिसमें आप आजमा सकते हैं। इन कैंसर मेनी रिसर्च मतलब कैंसर के फील्ड में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप रिसर्च कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि कैंसर्स के कितने मतलब कौन कौन से टाइप के कैंसर होते हैं। तो कैंसर आपको दो तरीके से देखेगी। पहला है विनाइन ट्यूमर्स। क्या होते हैं? ट्यूमर्स के हम टाइप बता रहे हैं। विनाइन ट्यूमर्स और मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होती हैं। तो टू टाइप ऑफ कैंसर, टू टाइप ऑफ ट्यूमर्स। आपको ट्यूमर्स दो तरीके की देखने को मिलेगी। पहला हो गया विनाइन ट्यूमर और दूसरा हो गया आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो आखिर ये बिनाइन ट्यूमर क्या होती है, मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होती है, अब हम इसे समझते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि आखिर जो ट्यूमर होती है, जो ट्यूमर्स आखिर कितने प्रकार की होती है। तो ट्यूमर आपको दो प्रकार से देखने को मिलेगी। पहला हो गया बिनाइन ट्यूमर और दूसरा हो गया मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो आखिर ये बिनाइन ट्यूमर क्या होती है। तो बिनाइन ट्यूमर हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हमने आपको कॉन्टैक्ट इनहिबिशंस की जो प्रॉपर्टी थी वो बताया कि कैसे आपको वहाँ पे ट्यूमर्स का फॉर्मेशन होता है। तो मान लीजिए कि अगर हमारी बॉडी में कहीं भी अगर ट्यूमर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि वहाँ पे नियोप्लास्टिक ग्रोथ हो रही है, तो अगर वो हमारी मान लीजिए हमारे लीवर में हो गया, तो लीवर में अगर हमारी ट्यूमर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो अगर वो अपने उसी जगह पे अगर स्टैटिक है, मूवमेंट नहीं कर रहा है, मतलब ब्लड के थ्रू वो बॉडी के हर एक पार्ट में मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, स्टैटिक है, उसे हम लोग बोलते हैं विनाइन ट्यूमर। विनाइन ट्यूमर आपको ज़्यादा घातक नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अगर वो मूव करने लगता, अगर मान लीजिए कभी यहाँ है, कभी बॉडी के किसी अन्य पार्ट में घूमने अगर स्टार्ट कर दिया, तो आपको ज़्यादा खतरा हो सकता है। क्योंकि जैसे जैसे वो ब्लड के थ्रू बॉडी के अदर पार्ट में जाएगा, वो जाहिर सी बात है कि हर सेल्स को अफेक्ट करेगा। मान लीजिए लीवर से वो मूव करता हुआ लंग्स में चला गया, लंग्स से मूव करते हुए अगर बॉडी के किसी भी रीजन में चला गया, तो वहाँ की सेल्स को वो अफेक्ट करेगा। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो विनाइन ट्यूमर्स होती है वो कन्फाइंड एक स्टैटिक लोकेशन, यानी कि एक स्टैटिक लोकेशंस पे वो प्रेजेंट होती है, वो ज़्यादा घातक नहीं होती है। और दूसरा जो होता है वो होता है आपको मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स क्या करती है, वो स्प्रेड करती है बहुत तेज़ी से। अभी हम समझा रहे हैं कैसे स्प्रेड होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर्स का। तो पहले हम लोग समझते हैं कि इस मैलिग्नेंट ट्यूमर, तो मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होती है वो बहुत तेज़ी से स्प्रेड करती है हमारी बॉडी के अदर पार्ट में, और जितने भी अदर सेल्स होती है उसे अफेक्ट करती है और उसे अपने कब्जे में ले लेती है, और वहाँ पे भी ट्यूमर्स का फॉर्मेशंस कर लेती है। आपको एनसीईआरटी में एक टर्म देखने को मिलेगा मेटास्टेसिस, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है। वो हर बार लगभग आपको नीट में मिलता हुआ दिखेगा। तो मेटास्टेसिस इसी को हम लोग बोलते हैं कि जो मेटास्टेसिस टर्म जो है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर से रिलेट है। मैलिग्नेंट ट्यूमर में हमने बताया कि आपका जो ट्यूमर होगा वो कन्फाइंड नहीं रहेगा, वो स्प्रेड करता रहेगा ब्लड के थ्रू। तो जैसे जैसे वो ब्लड के थ्रू बॉडी के अदर पार्ट में स्प्रेड करेगा, वो हर जगह जहाँ जहाँ वो जाएगा वहाँ की सेल्स को अफेक्ट करेगा,
वहाँ की सेल को अपनी इन्वेजन अपने कब्जे में लेगा और उसे ट्यूमर में बदल देगा। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेटास्टेसिस। तो आइए हम लोग समझते हैं पहले बिनाइन ट्यूमर के बारे में। बिनाइन ट्यूमर, ये ट्यूमर आपको एक जगह स्टैटिक मिलता हुआ दिखेगा, यानी कि दिस ट्यूमर is located in a specific point. This is benign tumor. This is not spread, so little damage. ये जो आपको स्प्रेड होता हुआ नहीं दिखेगा, इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो विनाइन ट्यूमर होती है वो लिटिल डैमेज काज करती है। दूसरा जो हमारा है वो है मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर, आप इसे नियोप्लास्टिक ट्यूमर भी बोल सकते हैं। नियोप्लास्टिक ट्यूमर ये क्या करती है बॉडी में, जैसे कि हमने आपको बताया कि ये सेल हो गई, यहाँ पे अनकंट्रोल्ड डिवीजन होना स्टार्ट हो गया किसी भी रीजन से, चाहे वो बायोलॉजिकल, केमिकल या फिजिकल, कोई भी रीजन हो, अगर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया तो यहाँ पे ट्यूमर का फॉर्मेशन होगा। ये ट्यूमर क्या करेगी, माना कि यहाँ से अगर कोई ब्लड कैपिलरी गुजरी है तो इस ब्लड कैपिलरी के थ्रू ये बॉडी के हर एक पार्ट में मूव करना स्टार्ट कर देगा और जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ की सराउंडिंग सेल्स को अफेक्ट करेगा। तो नियोप्लास्टिक जो या मैलिग्नेंट ट्यूमर में पहला वर्ड हो गया दिस tumor is confined and spread to the other body part through ब्लड के थ्रू ये बॉडी के अन्य पार्ट में भी मूव करना यानी कि स्प्रेड करना स्टार्ट कर देगा, जिससे कि टू अफेक्ट द सराउंडिंग नॉर्मल सेल्स को भी अफेक्ट करना स्टार्ट कर देगा और उससे उसको भी ट्यूमर सेल्स में बदल देगा। टू कन्वर्ट ट्यूमर सेल्स। ये मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होती है वो, अगर आप कैंसर में ट्यूमर्स की बात करें तो बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, तो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स बहुत ही ज़्यादा घातक होती है। आप समझ सकते हो कि ब्लड के थ्रू अगर कोई भी ट्यूमर अगर मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगी तो हमारे लिए कितना घातक है। तो इस प्रकार से जो मूवमेंट होती है पूरी इस ट्यूमर्स की पूरी बॉडी में, इस टर्म को हम लोग बोलते हैं मेटास्टेसिस। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, आप इसे अलग से स्टार मार्क लगा के याद कर सकते हैं। तो क्या होती है मेटास्टेसिस, जैसे कि हमने आपको बताया कि अगर कोई भी कैंसरस सेल्स अगर बॉडी में ब्लड के थ्रू मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया तो वो सराउंडिंग की सेल जो होती है नॉर्मल सेल, उसको भी अफेक्ट करेगा और उसे कन्वर्ट कर देगा ट्यूमर सेल्स में या नियोप्लास्टिक सेल्स में। उस पूरी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेटास्टेसिस। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर, जैसे कि हमने आपको बताया कि कैंसर कैसे प्रोड्यूस होती है, आखिर कैंसर क्यों होता है, कैसे होता है। तो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि कैंसर इसलिए होता है ड्यू टू द बायोलॉजिकल, फिजिकल या केमिकल चेंजेज की वजह से होती है। तो वो आखिर क्या चेंजेज होती हैं कि जो नॉर्मल सेल्स होती है वो नियोप्लास्टिक या कैंसरस सेल्स में बदल जाती हैं। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है वो होता है फिजिकल चेंजेज, जैसे कि बहुत सारी ऐसी रेज आ रही हैं एक्स जो आयोनाइजिंग
आयोनाइजिंग रेज होती हैं, जैसे कि एक्स रे, गामा रेज एंड नॉन आयोनाइजिंग रेज में आप समझ सकते हैं जिसमें आपका यूवी रेज आता है। ये क्या करती हैं, लिटिल डैमेज कर देती हैं हमारे डीएनए को, और वो वहाँ की सेल्स जो होती है वो नियोप्लास्टिक या कैंसरस सेल्स में बदल जाती हैं। ठीक ऐसे ही जो हमारी केमिकल्स हम बता रहे हैं, केमिकल्स में क्या अगर चेंज होती है, तो जैसे हम लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, ये धूम्रपान करते हैं, इसमें भी हमारी बॉडी में ऐसी बहुत सारी ऐसे चेंजेज होती हैं जिसकी वजह से जो नॉर्मल सेल्स होती है वो क्या करती है, वो नियोप्लास्टिक सेल्स में बदल जाती है। तो ये हो गया आपके। और बायोलॉजिकल चेंजेज में आप समझ सकते हैं, और बायोलॉजिकल चेंज की बात करें तो उसमें आपको ऑन्कोजेनिक वायरस कहलाते हैं, जो कि वो नॉर्मल सेल्स को क्या करेंगे, वो कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आइए अब हम लोग कॉज ऑफ कैंसर को समझते हैं कि आखिर क्यों होता है कैंसर। तो अब हम लोग समझेंगे कॉज ऑफ कैंसर। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल change into the cancerous cell या नियोप्लास्टिक सेल इज कॉल्ड कैंसर। आखिर ये कैसे चेंजेज होती है उसे अब हम लोग समझेंगे। तो इसमें आपको तीन तरीके से हमने बताया आपको। पहला होता है फिजिकल चेंजेज, दूसरा हो गया आपका केमिकल चेंजेज, और तीसरा हो गया आपका बायोलॉजिकल चेंजेज। तो पहला हमने फिजिकल चेंजेज के बारे में बताया। तो फिजिकल चेंज में क्या होगी, बहुत सारी ऐसी आयोनाइजिंग रेज है, आयोनाइजिंग रेज जैसे कि गामा रेज, एक्स रेज एंड नॉन आयोनाइजिंग रेज जैसे कि आपका यूवी रेज। ये क्या करती हैं, डैमेज द डीएनए ऑफ द सेल एंड काज नियोप्लास्टिक फॉर्मेशन। हमने देखा पहला फिजिकल चेंजेज में। तो फिजिकल चेंजेज में बहुत सारी ऐसी आयोनाइजिंग रेज आ रही हैं, जो कि गामा रेज, एक्स रेज और नॉन आयोनाइजिंग रेज यूवी रेज। ये क्या करती हैं, हमारे सेल्स के जो डीएनए होती है उसको डैमेज कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ की सेल्स जो होती है वो नॉर्मल सेल से कैंसरस सेल्स या नियोप्लास्टिक सेल्स में चेंज हो जाती है। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है केमिकल चेंजेज में आप देखेंगे स्मोकिंग की वजह से भी हमारी सेल्स में क्या होती है, नियोप्लास्टिक सेल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो और तीसरा जो है वो है बायोलॉजिकल चेंजेज। तो बायोलॉजिकल चेंजेज में ऑन्कोजेनिक वायरस काजेज द नियोप्लास्टिक फॉर्मेशन। बायोलॉजिकल में हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी ऑन्कोजेनिक वायरस होती हैं जो कि नॉर्मल सेल्स को आपको कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट कर देती हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा आपको कॉज ऑफ कैंसर में फिजिकल चेंजेज, केमिकल चेंजेज और बायोलॉजिकल चेंजेज की वजह से नॉर्मल सेल का कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट हो जाना, जिसे हम लोग बोलते हैं नियोप्लास्टिक फॉर्मेशन या कैंसर्स में कन्वर्ट हो जाना। अब हम लोग कैंसर्स के टाइप को पढ़ेंगे कि आखिर कैंसर्स कितने टाइप के होते हैं। तो पहला हो गया आपका कार्सिनोमा कैंसर उसे हम लोग बोलते हैं जैसे कि अगर पूरी बॉडी में अगर आपका एपिथेलियल टिश्यू में अगर कोई भी नॉर्मल सेल्स का कैंसरस सेल्स में अगर कन्वर्ट हो रहा है, उसे हम लोग बोलते हैं कार्सिनोमा। आपको लगभग कैंसर्स में लगभग 85% आपको यही केस मिलेगा, एपिथेलियल टिश्यू में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है वो आपको ट्यूमर सेल्स में। तो 85%
पहला हमने देखा कार्सिनोमा, कार्सिनोमा। द मैलिग्नेंट ट्यूमर growth the epithelial tissue, जिसमें आपका होता है स्किन कैंसर, लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, एटसेट्रा। आपको कार्सिनोमा में हमने आपको बताया कि अगर कोई भी एपिथेलियल टिश्यू में अगर नॉर्मल सेल्स में अगर डिफरेंस हो रहा है, मतलब कि वो ट्यूमर सेल्स में कन्वर्ट हो रही है, जिसे हम लोग बोलते हैं कार्सिनोमा। इसमें आपका स्किन कैंसर, लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर एटसेट्रा सारी ज़्यादा से ज़्यादा जो 85% कैंसर जो होती है, 85% आपको कैंसर एज कार्सिनोमा टाइप का होता है, कार्सिनोमा टाइप का होता है। दूसरा हमने आपको बताया लिम्फोमा, लिम्फोमा नाम से ही समझ में आ रहा है, यानी कि वो लिम्फेटिक टिश्यू में आपको कैंसर काज करेगा। काजेज द कैंसर इन लिम्फेटिक टिश्यू। तीसरा हो गया हमारा ल्यूकेमिया, ये भी एक कैंसर का प्रकार ही होता है, ल्यूकेमिया। चौथा हो गया आपका सार्कोमा, जिसमें आपको बोन ट्यूमर देखने को मिलेगा, बोन ट्यूमर। एडिनोमा, इसमें आपको क्या करेगा, ग्लैंड्स में कैंसर इन ग्लैंड्स, यानी कि ग्लैंड्स में आपको कैंसर होता हुआ देखेगा। इस प्रकार से हमने आपको कैंसर में इतने सारे 5 टाइप के कैंसर बताए, जिसमें आपका कार्सिनोमा, लिम्फोमा, ल्यूकेमिया, सार्कोमा और एडिनोमा क्या होती हैं, इससे हमने आपको बताया। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर कैंसर से बचने के क्या क्या उपाय हैं, आखिर उसके डिटेक्शंस क्या हैं, बायोप्सी क्या है, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी क्या होती है, अब उसे हम लोग समझेंगे। अब क्या होती है बायोप्सी, उसे हम लोग समझते हैं। तो अगर मान लीजिए हमें सस्पेक्ट हुआ कि हाँ मुझे कैंसर हुआ है अगर जांच में, तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी करते हैं। सबसे पहले माना कि हमारे लंग्स में कैंसर हुआ है, तो हमारे लंग्स के जहाँ पे हमें कैंसर हुआ है उस पार्ट को हम लोग सस्पेक्टेड पार्ट, जो कि सस्पेक्ट है कि हाँ यहाँ पे कैंसर हुआ, उस पार्ट को हम ले लेंगे और उस पार्ट को क्या करेंगे, जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं वो उनको माइक्रोस्कोप से अध्ययन करेंगे और उसे बताएंगे कि हाँ वो एक्सरे और गामा रेज का यूज करके उसे आपको इंटरनल ऑर्गन्स में कैसे कैंसर फैल रहा है और क्या हुआ है, उसको डिटेल में आपको पैथोलॉजिस्ट ही बताएंगे कि क्या, कैसे और क्यों हुआ है ये कैंसर। उसको हम लोग बोलते हैं बायोप्सी। एक शब्द में समझा जाए तो सस्पेक्टेड पार्ट को आप माइक्रोस्कोप से, जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं उसे देखने की प्रोसेस को ही बोलते हैं बायोप्सी या हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। तो आइए हम लोग समझते हैं बायोप्सी। जैसा कि हमने आपको बताया कि कैंसर्स को हम लोग कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, तो अर्ली डिटेक्शंस ऑफ कैंसर इज इसेंशियल टू बी ट्रीटेड ऑफ सक्सेसफुली मेनी केसेस। यानी कि अगर आपको कैंसर हुआ है और आपको अगर पहले ही पता चल गया, प्राइमरी स्टेज में ही अगर आपको पता चल गया, तो आप उसे सक्सेसफुली आप ट्रीटेड करा सकते हैं। इसमें पहला मेथड हो गया बायोप्सी या हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। यानी कि आपका सस्पेक्टेड जो टिश्यू होगा, यानी कि हमें सस्पेक्ट है, यानी कि हमें संदेह है कि यहाँ पे हमको कैंसर हुआ है, तो वहां के टिश्यू को कट किया जाएगा एंड सस्टेन एंड एग्जामिन, यानी कि माइक्रोस्कोप से उसे देखा जाएगा बाय द पैथोलॉजिस्ट एंड टू डिटेक्ट द कैंसर, और कैंसर्स को पकड़ लिया जाएगा, यानी कि डिटेक्ट कर लिया जाएगा। दूसरा है ब्लड या बोन मैरो टेस्ट। तो ब्लड या बोन मैरो टेस्ट में क्या करती है, वहाँ की हम लोग सेल्स के काउंट को देखते हैं। जैसे कि हमने सस्पेक्ट किया कि यहाँ पे अगर हमको हुआ है कैंसर, तो वहाँ के काउंट ऑफ सेल्स, यानी कि सेल्स काउंट को देखेंगे। फॉर द ल्यूकेमियाज के केस में आपको ज़्यादातर ये देखने को मिलता है। इस प्रकार से हमने आपको कैंसर्स को कैसे डिटेक्ट किया जाता है वो हम लोग समझते हैं। अब हम लोग देखेंगे
कि जो 3 डायमेंशनल जो भी मशीनें होती है जैसे कि सीटी स्कैन, एमआरआई, ये क्या होती हैं और इनका यूज कैसे कैंसर में किया जाता है, अब हम लोग उसे समझते हैं। अब हम लोग रेडियोग्राफी की टेक्निक को समझते हैं। यूज ऑफ एक्सरेज, यूज ऑफ टेक्निक ऑफ, हम लोग सबसे पहले पॉइंट समझेंगे कि यूज ऑफ रेडियोग्राफी यूज ऑफ रेडियोग्राफी में जो पहला पॉइंट है वो है एक्सरे का यूज करना। एक्सरे या सीटी स्कैन ये जो होती है 3 डायमेंशनल इमेज को प्रोड्यूस करती है। टू प्रोड्यूस द 3 डायमेंशनल इमेज। जो सीटी स्कैन्स होती है, कंप्यूटर टोमोग्राफी या एक्सरेज मशीन्स होती है, वो क्या करती हैं, सस्पेक्टेड पार्ट का 3 डायमेंशनल इमेज, यानी कि आपको हर तरीके से वो इमेज को क्लियर कट दिखाएंगी। दूसरा हो गया आपका एमआरआई। एमआरआई क्या होती है, तो एमआरआई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज। ये भी सस्पेक्टेड कैंसर पार्ट को एग्जामिन करने के लिए बहुत ही अच्छा मेथड होता है एमआरआई। एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज। ये क्या करती है, इसमें क्या होता है, इसमें हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको दी जाती है। वो जो मशीन होती है एमआरआई, उसमें आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से गुजारा जाता है। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इतनी ये प्रॉपर्टी होती है वो कि कितना भी इंटरनल, जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन में जो कैंसर हुआ है, कितना भी वो मतलब खतरनाक से खतरनाक हो या मतलब जितना कठिन हो, वो क्या करता है, उसे सस्पेक्ट कर लेता है, उसे पकड़ लेता है। तो एमआरआई में क्या करती है, हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से गुजारा जाता है टू पास and MRI to suspected part clearly sustain, यानी कि बहुत ही आसानी से उसे पकड़ लेता है फॉर इंटरनल ऑर्गन में हुए जो भी कैंसरस सेल्स होती हैं उसको बहुत आसानी से सस्पेक्ट कर लेता है, ये जो होती है एमआरआई। तो इस प्रकार से हमने यूज ऑफ रेडियोग्राफी का इस टेक्निक को यूज करके हम लोग एक्सरे या सीटी स्कैन्स, कंप्यूटर टोमोग्राफी या एमआरआई का यूज करके हम लोग कैंसर्स को डिटेक्ट करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर्स। आखिर कैंसर्स के क्या क्या ट्रीटमेंट हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि कैंसर्स के क्या क्या ट्रीटमेंट है। तो सबसे पहला जो ट्रीटमेंट है वो कैंसर का वो है सर्जरी, यानी कि आप जो सस्पेक्टेड पार्ट है, यानी कि आपको पता है कि यहाँ पे कैंसर हुआ है, उसे आप नॉर्मल सर्जरी से डायरेक्ट रिमूव कर दे, उसे हम लोग बोलते हैं सर्जरी मेथड। दूसरा होता है रेडियोथेरेपी। तो रेडियोथेरेपी में क्या किया जाता है, माना कि हमने पता कर लिया कि हाँ ये सस्पेक्टेड जो टिश्यू है इसमें आपको कैंसर हुआ है, तो वहाँ की जो नॉर्मल सेल्स होती है उसे बचा कर, मतलब उसे बहुत आसानी से वहाँ से नॉर्मल सेल्स को धीरे धीरे हटा के वहाँ की जो ट्यूमर सेल्स होती है उसे हम लोग गामा रेज के थ्रू उसे इराडिएटेड कर देते हैं, यानी कि उसे हटा लेते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग रेडियोथेरेपी। एक थेरेपी आपका होता है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में बहुत सारी ऐसी ड्रग्स आती हैं, एंटी कैंसरस ड्रग्स, जिसका यूज हम लोग कैंसर्स को हटाने में या ख़त्म करने में हम लोग करते हैं कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में बस आपको एक साइड इफेक्ट होगा कि अगर आप कोई भी ड्रग्स ले रहे हैं तो वो ड्रग्स का साइड इफेक्ट होता है, उसमें आपको एनीमिया केसेस देखने को मिलती हैं, उसमें आपका ब्लड लॉस होने लगता है, हेयर लॉस होने लगता है और बॉडी पे काले काले धब्बे होने स्टार्ट हो जाते हैं। ये आपको कीमोथेरेपी में देखने को मिलता है। तो आइए अब हम लोग समझते हैं पहला सर्जरी मेथड। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर।
कैंसर से क्या ट्रीटमेंट है, तो पहला हो गया सर्जरी मेथड। सर्जरी मेथड यानी कि जो सस्पेक्टेड पार्ट है उसे आप सर्जरी के थ्रू बाहर निकाल लेते हैं। सस्पेक्टेड पार्ट ऑफ कैंसर इज रिमूव्ड बाय नॉर्मल सर्जरी। नॉर्मल सर्जरी से आप सस्पेक्टेड पार्ट को हटा सकते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं सर्जरी मेथड। दूसरा हो गया रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी रेडियोथेरेपी में आप क्या करते हैं, नॉर्मल सेल्स को बचाते हुए, नॉर्मल सेल को बचाकर जो कैंसरस सेल्स होता है, जो कैंसरस सेल्स होता है, सेल्स होता है, उसे गामा रेडिएशंस के थ्रू, रेडिएशंस के थ्रू इराडिएट कर लेते हैं। तीसरा होता है आपका कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी इसमें क्या करते हैं हम लोग, एंटी कैंसरस ड्रग्स का यूज करते हैं। एंटी कैंसरस ड्रग्स आर यूज्ड। इसमें हम लोग एंटी कैंसरस ड्रग्स का यूज करते हैं, बट इसका साइड इफेक्ट है, साइड इफेक्ट हेयर लॉस, वेट लॉस, बॉडी काला पड़ जाना, काला पड़ जाना। इस प्रकार से हमने आपको कैंसर्स के ट्रीटमेंट में बताया सर्जरी मेथड, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इन सब सारी चीज़ों का यूज करके हम लोग कैंसर्स को रिमूव कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में जो लास्ट ट्रीटमेंट है वो है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में क्या होती है, सम ट्यूमर सेल्स आर सीन टू अवॉइड द डिटेक्शन एंड डिस्ट्रैक्शंस ऑफ द इम्यून सिस्टम। कुछ ट्यूमर सेल्स ऐसी होती हैं जो कि हमारी इम्यून सिस्टम्स को डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं, डिस्टर्ब कर देती हैं। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर, जो एक अल्फा इंटरफेरॉन्स ड्रग्स आती है, उसका यूज हम लोग करते हैं। और उस ड्रग से क्या होती है, विच एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम, वो हमारी इम्यून सिस्टम्स को एक्टिवेट कर देती है, बढ़ा देती है, बूस्ट कर देती है, जिसकी वजह से टू डिस्ट्रॉय द ट्यूमर सेल्स, जो न्यूप्लास्टिक सेल्स का फॉर्मेशन होता है या ट्यूमर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ रहता है, उसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं। तो ये आप इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर अल्फा इंटरफेरॉन को बोलते हैं। इस प्रकार से हमने आपको आज के लेक्चर में कैंसर्स क्यों होता है, इसके ट्रीटमेंट क्या है, बायोप्सी क्या होती है, इन सब सारी चीज़ों को आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।